साफ बात है, हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को कहने को नहीं है बिहार के लोगों को। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है और वो लोग केवल गाली देने में, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री की भी भाषा सुनिएगा तो कोई फलदायक भाषा तो बोलते नहीं हैं, केवल नकारात्मक बातें बोलते हैं, लोगों पर इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, यही काम कर रहे हैं। बिहार के एक बार फिर से देश के नंबर 1 पहुंचा हुआ। जब ये कहते हैं बिहारी, इसके पीछे इनकी क्या थिंकिंग है? ये गाली नीचे दिखाने के लिए टीचर्स की जो क्वालिटी है वो बद से बदतर हो चुकी है। बिहार को बनाया नहीं जा रहा। सिस्टमेटिक अटैक हुआ है बिहार के छात्रों पे। कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री इस चुनाव के बाद कौन बनेगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से भी, कृपा करके यह सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कहीं से कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 100% जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही नीतीश कुमार का फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। मैं भी रिपीट करता हूं और आप भी बोलिएगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। और जैसे मैंने बताया, आज छठ भी है दोस्तों, छठ पूजा भी है, छठ पूजा का अंतिम दिन है और स्वाभाविक सी बात है, तेजस्वी यादव जब युवाओं से जुड़ रहे हैं तो छठ पूजा के मौके पर भी लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बिहार आ रहे हैं छठ पूजा के मौके पर, वोट देकर जरूर जाइएगा। देखिए अपने गाड़ी में बैठकर उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया मिली। और वो सोचते हैं जो आप दिल्ली में आए हो, आपकी चॉइस थी दिल्ली में आना या आप एक प्रकार से फोर्स हुए हो दिल्ली में आना? फोर्स्ड ही है सर। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली वजह यह है कि वहाँ पर स्कूल्स की जो व्यवस्था है बहुत ख़राब है, बहुत बुरी हालत है। एक तो सरकारी स्कूल जितने हैं वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो टीचर्स की जो क्वालिटी है वो बद से बदतर हो चुकी है। और जो वहाँ पर अगर 8वीं क्लास के बाद 10वीं क्लास में अगर कोई लड़की पढ़ने के लिए जाती है तो उसको 10वीं क्लास में जाने के बाद 11वीं क्लास में अगर उसको अपना एडमिशन लेना होता है तो फॉर्म के नाम पर 1200 रुपया आज भी लिए जाते हैं सरकारी स्कूल में, जबकि एक पैसा नहीं लगता उस फॉर्म का। और वहाँ का टीचर, प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप ये पैसे नहीं देंगे तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। वहाँ से होता ये है कि वहाँ पर उनको ड्रॉप आउट करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो हमारे बिहार में हायर एजुकेशन की ये हालत है कि 5 साल में BA होता है। मैं गोपालगंज बिहार से आता हूँ, हमारे यहाँ सारण कमिश्नरी में छपरा ज़िला आता है। छपरा में एक JP यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 5 साल में BA कंप्लीट होती है। लोग कहते हैं आप छपरा से आपने BA किया है, अच्छा तब तो नौकरी नहीं मिलेगी। एक तो बेरोज़गारी की हालत पूरे देश में वैसी ही है। पूरा का पूरा सिस्टमेटिक अटैक हुआ है बिहार के छात्रों पे, ठीक है, जिसका इलाज मेरे ख्याल से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचने की ज़रूरत है। सर फोर्स है, अगर आपको बिहार में यही सुविधा मिल जाती तो आप खुशी से वहाँ रहते? बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है बिहार में हिंसा ज़्यादा है या दिल्ली में? हम देखते हैं बिहार में या यूपी में
कैसे जाति के नाम पे फिजिकल वायलेंस हो रहा है। और जब हम दिल्ली आते पढ़ने के लिए कैंपस में, यहाँ पे हमारे साथ जो वो मेंटली वायलेंस हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, कि आप बिहार के हो, आप यहाँ क्यों आए, और आप सर ऐसे हो, वो मतलब बिहारी वर्ड तो है ही हमें वो करने के लिए, नीचे दिखाने के लिए। बिहारी गाली के यूज किया जाता है यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में। मतलब जब ये कहते हैं बिहारी, इसके पीछे इनकी क्या थिंकिंग है? जो नहीं, आपने कहा जो वर्किंग क्लास, जो हमारे यहाँ के नौकर, कि हमसे नीचे हो। सर बिहारी ये आप सबको लगता है? So there is one another issue I want to highlight, that is the negative profiling of the state of Bihar. जैसे कि मैं गया से आती हूँ, तो as we all know, Gaya ji is one of the hub for Buddhist cultural economy and everyone in Bihar knows about Gaya. लेकिन यही चीज़ जब मैं किसी दिल्ली में किसी को बोलती हूँ कि मैं गया से आती हूँ, तो उन्हें पता ही नहीं है कि गया क्या है। गया जहाँ पे बुद्धा ने एनलाइटनमेंट, इग्नोरेंस है ना, इग्नोरेंस है, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उतने गोवा जैसे जगह पे भी नहीं जाते हैं। इतना ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट का हमें देखने को मिलता है गया में, लेकिन इस पे सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। फिर और भी कई सारी ज़िले हैं बिहार में जिस पे बहुत काम किया जा सकता है। भागलपुर का सिल्क इतना फेमस है, मुजफ्फरपुर की लीची इतनी फेमस है, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं किए जा रहे। हर अगले इलेक्शन में आते हैं पॉलिटिकल लीडर्स और वो बोल देते हैं कि आपके अकाउंट में 10,000 चला जाएगा, आपके अकाउंट में इतना डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इस तरीके से बिहार को एक लेबर सरप्लस स्टेट बना दिया गया है, जहाँ से चीप रेट में आपको मजदूर मिलते रहेंगे। जैसे मैं अभी यात्रा में बिहार गया और मुझे क्या लग रहा था कि जितनी नेचुरल इंटेलिजेंस मैंने वहाँ देखी वो और कहीं नहीं, बट स्ट्रक्चर बिल्कुल फेल्ड है। एक साथ बिहार को बनाया नहीं जा रहा है। कैपेबिलिटी बहुत है सर, जो कैपेबिलिटीज़ है हमारी, उसको भी अब ख़त्म किया जा रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में अगर आप मजदूरी दर देख लें, अगर एक मजदूर एक दिन का काम करता है तो उसको 400 साढ़े 400 रुपया मिल रहा है। अब बताइए कि क्या एक आदमी, जो एक परिवार है, उसका 400 साढ़े 400 रुपये में खर्च चल जाएगा एक दिन का? नहीं चल पाता है, जिसके कारण उसके जो बच्चे हैं उनको भी काम करना पड़ रहा है। और इसके कारण वो हायर एजुकेशन तो छोड़िए, प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन को ख़त्म करना, ये मतलब कि हमारी कैपेबिलिटीज़ को कम ही एक तरह से उस पर हमला करना है। ये मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा भी हो रहा है और राज्य सरकार के द्वारा भी, दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, इसके आप खिलाफ हैं या इसको सपोर्ट करते हैं? खिलाफ। तो आपको लगता है कि सरकार का फोकस एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए? जी सर, बिल्कुल सर। आपने देखा है कि नेशनल एजुकेशन में 2020 आया, उसने किस तरह हमारी यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया है। ऑटोनमस बॉडी बना दिया है। हंसा कॉलेज में शादियाँ होती हैं सर, किराए पर हॉल देके, वहाँ पे ग्राउंड देके। मैं बता रहा हूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जो देश का टॉप यूनिवर्सिटी है जर्नलिज्म का, उसकी फीस सर 80,000 रुपये है। इसी साल CUT के अंदर सर एक OBC समाज का व्यक्ति बच्चा जो एंट्रेंस क्लियर कर लेता है CUT का, बट पैसे के कारण केवल एडमिशन नहीं ले पाया। जर्नलिस्ट बनने का मैं सपना उसको छोड़ना पड़ा। और ये प्राइवेटाइजेशन के कारण लगातार हर साल हम लोगों का 5,000-6,000 फीस बढ़ जा रहा है। सर मैं पहला बैच हूँ NEP का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। मैं हिंदी ऑनर्स कर रहा हूँ। हिंदी को छोड़ के बाकी 4 और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। योगा हो गया, या सावरकर के बारे में पढ़ा रहे हैं। योगा, क्या कह रहे हैं उसके बारे में? सावरकर को वीर बता रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर थे, भगत सिंह ने उनसे सीखा था, ये सब कुछ बता रहे, एक नायक की तरह उसको दिखा रहे हैं। तो जो आप जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन लेने जा रहे हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस को छोड़ के बाकी जितनी फालतू चीज़ें वो पढ़ाते हैं। फिर हर सेमेस्टर वो चेंज होता है, जिससे कि आपके पास एक डीप नॉलेज मतलब आप बना ना पाओ, और जाके आप सरकार से बार्गेन ना कर पाओ कि मुझे इस सेक्टर में नौकरी चाहिए। कि नॉलेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बट इसलिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा है कि आप अपना हक ना मानो, बिल्कुल ना मांगो। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये होता कैसे करते? मतलब एक तो आपको सीधा कह दिया कि यार बिहारी हो, बट और सोफिस्टिकेटेड तरीके से भी होता है कि आपको मतलब जगह नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, इंटरव्यू में। सर मेरा भाई IIT दिल्ली में PhD कर रहा है, उसके किसी दोस्तों को पता चल गया कि वो PhD में IIT दिल्ली पहुंच गया, उससे दोस्ती तोड़ दिया सर, ना बात करना ना कुछ। क्यों? क्योंकि तुम IIT कैसे पहुंच गए, तुम छोटे जात के हो, ये रियलिटी है सर। इनफैक्ट सर PhD में सीट कम हो रहा है, कुछ ही समुदाय का सर एडमिशन हो रहा है, क्योंकि वो RSS से नाम पहले आ जाता है सर। आपका सर नेट नहीं है, JRF नहीं है, फिर भी एडमिशन होगा, क्योंकि आपको लग रहा है ना कि RSS में से पूरा
कैप्चर हो गया है। सर पूरा सर आपका नेट JRF नहीं है फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप RSS में हो। सर एक मेरा इशू था, जैसे कि हमने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बात किया, वाई नॉट की जो माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन खास करके मुस्लिम का हो रहा है सर, वो भी तो देखा जाए। बताओ। कितने ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, मॉब लिंच हो रहे हैं। अब बिहार में आप देखिए, जब से NDA की अभी सरकार थी ही, अब फिर से आई है, तो उसमें सर हमेशा मॉब लिंच होते जा रहा है। इवन आप पूरे कंट्री में देख सकते हैं सर कितनी ज़्यादा मॉब लिंच हो रही है। हमेशा डर रहता है कि कब हम पे क्या हो जाए, कब बाहर हम निकल रहे हैं, ट्रेन में भी जाते हैं सर डर लगता है कि अगर कोई किसी को पता चले कि मुस्लिम है तो क्या हो जाएगा। हम एज ए स्टूडेंट जो दिक्कतें हमें हो रही है